नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड के जनगणना की कुछ ट्रिकें। जो उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार कुछ हम देखेंगे कुछ आंकड़े जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम है पटवारी वीडियो का, तो उसमें जनगणना से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हमें कुछ आंकड़े देखने हैं जो कि क्या होते हैं कि उनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको हम कुछ ट्रिक से देखेंगे, कुछ हम डायरेक्टली याद करेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की जनगणना। तो जैसे कि क्या है कि जनगणना के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि भारत की जो जनगणना है उसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल से 1872 में हुई। जबकि क्या 10 के जनगणना की शुरुआत किसके टाइम से हुई? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से हुई। वर्ष 2011 में जो भारत की जो जनगणना थी वो क्या थी? 15वीं जनगणना थी। जबकि क्या स्वतंत्र भारत की क्या थी? 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ये सब चीज़ें तो सबने पढ़ी होगी, सबके पास बुक है, सबके पास मैटर है। तो सबसे मेन जो होता है जनगणना के आंकड़े, जैसे क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, इनको याद करना कैसा हम इनको याद रखें, ठीक है। अब जैसे क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जनपद हैं उनको याद करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक है इसकी कि हम क्या लिखेंगे, हरू से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक क्या है, हरू हो जाएगी, हा से हरिद्वार सर्वाधिक हो जाएंगे, न्यूनतम क्या हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक। अब इस तरह क्या देखेंगे हम, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं उसके लिए हमें ट्रिक जो बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया हरिद्वार से HDUN याद रखना, हमें 4 याद रखने, ज़्यादा नहीं, हमें 4 याद रखने। HDUN ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं। तो जो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं यही क्या हो जाएंगे, यही हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूनतम, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जनपद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या याद हो गया, अगर हमने सर्वाधिक जनसंख्या जनपद वाले डिस्ट्रिक्ट याद कर दे तो हमें क्या हो गए, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जनपद के हमें याद हो गए, ठीक है। वही क्या है, सेम है। देखो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, और यहाँ पे भी क्या है, न्यूनतम लिंग अनुपात में क्या है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल है। ये हमें याद हो गया है। अब हमें देखने हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद में हमें सबसे पहले पता है कि सबसे कम जनसंख्या जनपद कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। अब हम इसको क्या देख सकते हैं, न्यूनतम जनसंख्या यानी जिसका क्या एरिया भी कम होगा वो क्या होगा, वहाँ जनसंख्या खुद ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसको मैप से भी देख सकते हैं। जैसे कि क्या है, रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे कम क्या है, जनसंख्या है। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद देखो, उसके बाद छोटा एरिया किसका दिख रहा है हमें मैप पे, चंपावत का दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा किसका दिख रहा है, बागेश्वर। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें इन चीज़ों को क्या करना है, रिलेट करके याद करना है। उसके बाद क्या है, उत्तरकाशी, ठीक है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ये क्या है, न्यूनतम जनसंख्या जनपद है। अब हमें देखने हैं, क्या देखने हमें, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जनपद, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, वो है अल्मोड़ा में, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो जाएगा। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, उसके बाद है पौड़ी, उसके बाद बागेश्वर। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए। तो क्या है, जैसे किसी लड़के का नाम क्या है, अरु है, ठीक है, अरु पौड़ी बाग, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अरु पौड़ी बाग, ठीक है। ये हो गया हमारे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में 10 के वृद्धि दर वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको याद हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, उधम सिंह नगर है और देहरादून, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। पहले हमें ये 3 याद रखने हैं, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, जो हमने ऊपर पढ़े थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ से 3 से, ठीक है। ये 3 से क्या हो जाएंगे, यहीं से उल्टा हो जाएंगे। देखो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार ये आ गया, ठीक है। और नैनीताल क्या होगा, वो चौथे नंबर पे ही रहेगा, ठीक है। नैनीताल से एक चीज़ याद रखना, नैनीताल क्या है, 3 जगह नैनीताल क्या है, चौथे नंबर पे है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या में नैनीताल कहाँ था, चौथे नंबर पे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में नैनीताल कहाँ आता है, चौथे नंबर पे। सर्वाधिक जनघनत्व में नैनीताल कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अब हमें क्या देखना है, न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। उसको हम रखेंगे याद पी, ठीक है, PAT, ठीक है। तुम PAT भी रख सकते, PAT ऐसे याद रखना, ठीक है, PAT-B, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, पौड़ी में है। कुछ तो बिना ट्रिक के ही याद रखना पड़ेगा,
ठीक। अब हमें देखने हैं सर्वाधिक जनघनत्व जनपद। ठीक है, सर्वाधिक जो जनघनत्व जनपद है उसको हम कैसे याद रखेंगे, जो हमने पढ़ा था सर्वाधिक जनसंख्या जनपद वाले। ठीक, उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, उधम सिंह नगर को ऊपर ले जाएंगे और देहरादून को नीचे कर देंगे। देखो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या जनपद में क्या है, इधर पे है हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हरिद्वार को हरिद्वार पे रखेंगे, उधम सिंह नगर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देहरादून, नैनीताल। नैनीताल क्या चौथे नंबर पे रहेगा सर्वाधिक जनघनत्व में भी, और सर्वाधिक जनसंख्या में भी, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में भी। ठीक, अब हमें क्या करना है याद, हमें रखना है याद न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद। जो हमारे न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद है उसको हम थोड़ा एरिया वाइज रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, देखो अब सबसे बड़ा मैप से हम देखेंगे तो सबसे बड़ा एरिया हमें किसका दिख रहा है, उत्तरकाशी का दिख रहा है। उसके बाद हमें किसका दिख रहा है, चमोली का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें किसका दिख रहा है, पिथौरागढ़ का दिख रहा है। तो ऐसे हमें हम क्या याद रख सकते हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें बागेश्वर दिख रहा है। ठीक, इसके बाद है हमारे पास जो आते हैं साक्षरता वाले जनपद। ठीक है, इनको हमें कैसे याद रखना है, साक्षरता वाले। देखो सब लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, देहरादून जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, देहरादून में होगी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ठीक, अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, देहरादून हमने लिखा तो लास्ट में क्या रहा है, ना आ गया। ठीक है, ना से नैनीताल हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ये हमें सिर्फ याद करने के लिए रख रहे हैं, हमें कैसे भी करके याद रखना है एग्जाम में जो हम इसको क्लिक कर सकें। ठीक है, अब देखो नैनीताल आ गया, ताल तो सब ताल का है चमोली में। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है हमें। ठीक है, हमें क्या ज़्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद जो न्यूनतम जो साक्षरता दर जनपद है वो क्या है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में क्या है कि कंपनियां भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, साक्षरता कम है। ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो देखो उधम सिंह नगर। ठीक है, लास्ट में क्या रहा है, रा आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है रा। ठीक है, तो इसके बाद क्या, हरिद्वार देखो लास्ट में रा। ठीक है, टीरी। ठीक है, लास्ट में रा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। ठीक है, रा वाले क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, न्यूनतम साक्षरता दर वाले होंगे। और चौथे नंबर पे क्या, उत्तरकाशी हो जाएगा। अब हम थोड़ा जरा थ्योरी देखते हैं जनगणना के बारे में एक तरफ से। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि क्या स्वतंत्र भारत की ये कौन सी थी, 7वीं नंबर की थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडोन था, जबकि 2011 में जनगणना के समय कौन था, डॉक्टर श्री चंद्रमौली थे। ठीक है, महापंजीयक। ठीक, अब देखो 16वीं जो जनगणना थी 2021 में, भारत की पहली क्या थी, डिजिटल जनगणना होनी थी। ठीक है, 2021 में क्या होनी थी, डिजिटल जनगणना होनी थी। वो क्यों नहीं हुई, उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे कोविड चल रहा था। ठीक, उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, जिसकी थीम क्या थी, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक, भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या। ठीक, अब उत्तराखंड के राज्य की जनसंख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 थी। ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या क्या है, 0.83% थी। जबकि 2001 में क्या थी, उत्तराखंड की जनसंख्या 84.9 लाख थी। उत्तराखंड में जो पुरुष जनसंख्या हम देखेंगे उसको हम सिर्फ सीधे परसेंटेज में याद रखेंगे, कितना है, 50%। ठीक है, 50.93% है। अब देखो, अब जो हमें देखेंगे महिला में क्या है, 49 है। ठीक है, 49.07 क्या है, परसेंट है। अब देखो उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो किस देश के लगभग है, वो है गिनी देश की जनसंख्या के लगभग क्या समान है। उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या क्या है, कितना हो जाएगा, ये 13,55,814 हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखना है लिंग अनुपात। तो भारत का जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात है वो है 943 है, जबकि जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है वो क्या है, 963 क्या है, महिला प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, 963 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वो जनपद हैं का लिंग अनुपात क्या है, 1000 से अधिक था। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने ऐसे जनपद हैं जिनका क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, लिंग अनुपात क्या है, 1000 से अधिक है। वो कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 7 जनपद हो जाएंगे। जबकि 4 जिलों का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात 1000 एवं शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है, 884 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो शिशु लिंग अनुपात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिशु लिंग अनुपात कितना है, 890 है।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है। और क्या है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक। सर्वाधिक में अगर नॉर्मल में भी देखें तो क्या है? अल्मोड़ा ही है। और अगर वैसे देखें लिंगानुपात तो किसका कम है? वो हरिद्वार का है। और शिशु लिंगानुपात आएगा तो पिथौरागढ़ हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि से। तो लिंगानुपात वाली हमने क्या अभी ट्रिक बता दी थी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर है। ठीक है। अरू, पौड़ी, बाग, ये क्या थी? ट्रिक थी। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है। यहाँ भी क्या है? नैनीताल चौथे नंबर पे है। उत्तराखंड में हम देखते हैं 10 की वृद्धि दर। हम अभी वही देखेंगे जो हमें क्या लगेगा, हम उसी लाइन को ज़्यादा पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2001-2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 18.81 ठीक प्रतिशत, जबकि 1991-2001 के बीच कितनी थी? 20.41 क्या थी? प्रतिशत थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1971-81 के बीच रही, जो लगभग कितनी थी? 27.45% थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष कब मनाया जाता है? 1981 को मनाया जाता है। इसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में क्या कमी आई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी की 10 की वृद्धि दर 0 से नीचे रही है, अर्थात ऋणात्मक रही है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी क्या 10 की वृद्धि क्या रही है? ऋणात्मक रही है। तो कौन कौन से? अल्मोड़ा और पौड़ी क्या है? इनकी क्या रही है? ऋणात्मक रही है। 2001 और 11 के बीच ग्रामीण आबादी 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 11.52%, जबकि शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 39.94% तक रही है। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हमने देखे, मैंने ट्रिक भी बता दी थी, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार और क्या है? नैनीताल। ठीक है। सबसे कम किस में है? पौड़ी में, अल्मोड़ा, टिहरी और क्या है? बागेश्वर में। अब हम देखते हैं जनघनत्व। जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या जनघनत्व कितना है? 159 है। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि क्या है? जनगणना 2011 में 30 बढ़कर कितना बड़ा है? क्वेश्चन बन सकता है 30 बड़ा है। ठीक है। अब क्या हो गया है? 189 हो गया है। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है? 382 है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो कितना है? 382। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई? तो हरिद्वार में क्या हुई? सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जबकि सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपद कौन कौन से? हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है और नैनीताल है। न्यूनतम वाले में क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78 दशमलव कितनी है? 82% है। ठीक है। जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष जो साक्षरता हो जाएगी वो हो जाएगी 87.40%, जबकि महिला साक्षरता कितनी है? 70% है। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। पुरुष कितनी है? 87.40 और महिला कितनी है? 70 है। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान साक्षरता में? 17वां स्थान क्या हो जाएगा? साक्षरता में हो जाएगा। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला की दृष्टि से कितना है? 20वां स्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? पुरुष पूछ रहा है तो कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। चमोली, उसके बाद किसका है? चमोली में। उसके बाद कहाँ है? अल्मोड़ा में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। उसके बाद कहाँ है? उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक महिला कहाँ हो जाएगा? देहरादून। उसके बाद कहाँ हो जाएगा? नैनीताल। सबसे कम महिलाएं कहाँ हो जाएगी? उत्तरकाशी। उसके बाद टिहरी। ठीक है। उत्तराखंड की जो ग्रामीण साक्षरता है वो कितनी है? वो है 76 दशमलव कितनी हो जाएगी? 31% हो जाएगी, जबकि नगरीय साक्षरता कितनी हो जाएगी? 84.45% हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जनपद हमने देख लिए थे, देहरादून, नैनीताल, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। और न्यूनतम में कौन कौन से आएंगे? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी।
ये हमने क्या देखे थे, साक्षरता। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, ठीक है, 69.77 के परसेंट की जाएगी जनसंख्या क्या ग्रामीण है। ठीक है, 2011 के अनुसार 30.23% क्या है जनसंख्या क्या है नगरीय है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होंगे ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण कितनी हो जाएगी 69 हो जाएगी, और कितनी 30 कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी नगरीय। ठीक है, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। ठीक, सर्वाधिक नगर जनसंख्या का है देहरादून हो जाएंगे, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर। सबसे कम नगरीय अगर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार में, उसके बाद यूएस नगर में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बढ़ते क्रम में तो कहाँ हो जाएगा, चंपावत में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में। अगर हम परसेंट की दृष्टि से देखें तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में क्या हो जाएगा, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार हो जाएंगे। और परसेंट की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद क्या देखेंगे हम बढ़ते क्रम में, तो बागेश्वर और क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में तो क्या हो जाएगा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। परसेंट की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद क्या होंगे बढ़ते क्रम में, देहरादून और नैनीताल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एससी जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जाति देखते हैं, उसके बाद हम एसटी जाति देखेंगे। इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे। ठीक है, जो राज्य में जो एससी की जो कुल जनसंख्या है ना, वो ना ये नहीं पूछेगा कि कितना है। ठीक है, ये सिर्फ परसेंट में पूछता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 18.8% हो जाएगा। ठीक, इनका लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 936 क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। जुलाई 2001 के शासन देश के अनुसार एससी क्या है, जातियों को राज्य सेवा में कितना परसेंट मिलता है, इनको 19% की मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक, इनकी कितनी जातियां हैं लगभग राज्य में, इनकी 65 क्या है जातियां क्या है घोषित की गई है। राज्य में क्या है अगरिया, कौल, ठीक है, बेसवार आदि जाति क्या है एससी जाति पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में, उसके बाद कहाँ है यूएस नगर में। सबसे कम एससी कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली में। परसेंट की दृष्टि से अगर एससी की देखेंगे तो जनसंख्या घटते क्रम में देखें तो कहाँ है, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में। ठीक, अगर हम देखें परसेंट की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, एससी की, तो कहाँ है परसेंट की दृष्टि से, देहरादून हो जाएगा। राज्य में एससी की औसत साक्षरता दर कितनी है, 74 दशमलव कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक एससी, ठीक है, सर्वाधिक एससी साक्षरता दर कहाँ है, नैनीताल और चमोली में। ठीक, एससी जाति पुरुष में क्या हो जाएगी 84.3% हो जाएगा, और महिला में कितना हो गया 64.1। सबसे कम एससी साक्षरता दर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। अब हम देखते हैं एसटी। ठीक है, एसटी के बारे में, एसटी को क्या बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति। राज्य में सबसे अधिक, ठीक है, एसटी कहाँ पाई जाती है, यूएस नगर में पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पाई जाती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जो जनपद हैं वो क्या है, यूएस नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। ठीक है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जनपद देखेंगे बढ़ते क्रम में, तो कहाँ है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में है। परसेंट की दृष्टि से क्या राज्य में सर्वाधिक एसटी कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ हो जाएंगे परसेंट की दृष्टि से, टिहरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी की औसत साक्षरता कितनी है, 73.9% है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता कितनी है, इसमें कितनी हो जाएगी 83.8 हो जाएगी। ठीक है, महिला कितनी हो जाएगी, महिला हो जाएगी 62.5%। उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक, जुलाई 2001 में जारी शासन देश के अनुसार एसटी को राज्य के सेवाओं और क्या है सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थानों में कितना परसेंट दिया जाता है, 4% दिया जाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, किसके लिए, एसटी के लिए कितना परसेंट था, 19% था। ठीक है, तो अभी इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी, इतने से ही क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इतना पढ़िए, काफ़ी अच्छे ढंग से, ट्रिक से भी याद रखिए कि कैसे कैसे हमें याद रखने। ज़्यादातर आंकड़े पूछे जाते हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, जनगणना कहाँ है, ये सीरियल वाइज में दे सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम इसी टॉपिक से हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।